हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे वो भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो राजस्थान में, ठीक है। आपको पार्क का नाम और वो उसका राज्य की यानी कि जगह पे, यानी कि किस जगह पे वो स्थित है याद रखना है, ठीक है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। रणथंभौर की बात कर लें या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के दोनों कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। तो इसी तरह के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो किस पे आधारित है, तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस पार्क के बारे में, तो जो घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अगर इसका बात करें तो ये भी कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये भी कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। तो लगातार हम लोग 3 राष्ट्रीय पार्क के बारे में बात कर लिए, ठीक है। तीनों के तीनों कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। तो इस तरह लाइन से हम लोग देखेंगे कि राजस्थान में हो गया, उसका आगे मध्य प्रदेश का देख लेंगे, फिर इसी तरह करके देखते चलेंगे। तो घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं नए हैं आपके लिए तो कोशिश करिए उसे नोट डाउन करने का, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम कान्हा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पे है, तो भोपाल। कहाँ पे है, भोपाल इसका राजधानी है, ठीक है। भोपाल इसका राजधानी है। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, जो गैस ट्रेजेडी हुआ था, जो एक गैस लीक हुआ था भोपाल में, ठीक है। तो वो कौन सा गैस लीक हुआ था, जो गैस लीक हुआ था, ठीक है, उस कौन सा गैस लीक हुआ था आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि वो कौन सा गैस लीक हुआ था। गैस के का नाम बताना है कि भोपाल में जो गैस लीक हुआ था बहुत पहले, तो उसके बारे में बताना है कि वो कौन सा गैस था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा, पेंच, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा गया है। तो पेंच राष्ट्रीय पार्क के बारे में क्या पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी कहाँ पे, यानी कि मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है, पेंच राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क। नामदफा राष्ट्रीय पार्क ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो जो नामदफा राष्ट्रीय पार्क है तो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, तो आगे दिया गया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। अब कौन सा राष्ट्रीय पार्क का बात हो रहा है, तो सुल्तानपुर, ठीक है। कौन सा, सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। कौन सा, तो सुल्तानपुर। सुल्तान मूवी देखे होंगे, ठीक है, तो इसको आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। तो सुल्तान मूवी जो सलमान खान का था, ठीक है, जिसमें वो पहलवानी करता है, तो हरियाणा का सुल्तान होता है। क्या, हरियाणा का सुल्तान, ठीक है। तो सुल्तान से याद रखिएगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ गए, तो हरियाणा में स्थित है। इस तरह आप चीज़ें रिलेट करिएगा ना अपने आसपास से, या फिर जो भी चीज़ें किसी भी चीज़ से रिलेट करिएगा तो जल्दी से याद हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। कौन सा, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। तो कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है हरियाणा में। ये भी कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है, ठीक है। अगला पूछा गया दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा गया। नीचे आप देख सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश
यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो भारत के झारखंड राज्य, झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड का राजधानी कहाँ पे है? रांची। ठीक है, कहाँ पे? रांची है। अगर बात करें झारखंड का, तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? ठीक है, तो झारखंड और बिहार कब अलग हुआ था? तो सन 2000 में बिहार और झारखंड क्या हुए थे? एक दूसरे से अलग हुए थे। तो जो भी चीज़ें होंगी इस तरह का एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे आपको बताने का। नेक्स्ट है सिरोही राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, कौन सा? सिरोही राष्ट्रीय पार्क। तो सिरोही राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दिया गया है खांचनजोगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, खांचन, ठीक है, खांचनजोगा राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जा रहा है। तो खांचनजोगा राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो भारत के ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की अगर हम राजधानी की बात करें तो सिक्किम का राजधानी कहाँ पे है? गंगटोक। कहाँ पे है? गंगटोक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा गया है। तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा पार्क है? तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। अगला यहाँ पे पूछा गया कि शिमली राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, शिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिमली राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, तो शिमली राष्ट्रीय पार्क को याद रखना है कि कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।